नमो नमः मित्रों। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण की क्लास में फिर से आए हुए हैं पढ़ने के लिए। तो एक प्रश्न कल उठा था, किसी स्टूडेंट ने हमसे पूछा कि सर जो है अलो अंतस से जो सूत्र हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वो समझ में नहीं आया है। बहुत अच्छा प्रश्न था। तो आज हम लोग फिर से उसको समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा कि उससे पहले अगर हम देखते हैं तो अलो अंतस से पूर्व से पहले जो हमने कल में सूत्र पढ़ा था, संयोगांतस्य लोपः। क्या पढ़ा था? संयोगांतस्य संयोगांतस्य लोपः। संयोगांतस्य लोपः। तो ये सूत्र बताता है कि जो संयोग संज्ञक वर्ण होते हैं, जो संयोग संज्ञक वर्ण होते हैं उनका, और कैसे संयोग अंतस्य लोपः, जो संयोग संज्ञक वर्ण होते हैं उनका जो अंतिम होता है, अंतिम वर्ण होता है उसका लोप हो जाता है। जैसे सुधन द ध्यू, ठीक, दध्य ना। तो अब इसमें देखते हैं तो संयोगांतस से लोपः में संयोग संज्ञक जो अंतिम वर्ण है उसका लोप हो जाता है। तो इसमें देखते हैं दा भी है और धा भी है और या भी है। इसको हम थोड़ा लिख देते हैं, तोड़ करके लिखते हैं। तो सु हो गया, इधर द हो गया, जो धा हो गया, फिर या हो गया। फिर तो इस प्रकार से हो गए शुद्ध उपास्य में। तो शुद्ध उपास्य में देखते हैं तो दा है, धा है और या है। तो तीन वर्ण हमको मिल रहे हैं, कौन कौन से? दा, धा और या। तो इसमें आता है कि संयोग अंतस्य लोपा, अर्थात संयोग संज्ञा होती है हलो अनंतरा संयोगा। तो क्या बोलते हैं कि जहां पर एक से अधिक हल आपस में मिल रहे हो, और वो भी कैसे? बिना अच के, अर्थात बिना स्वर के, जब सिर्फ व्यंजन व्यंजन मिल रहे हो तो उनकी संयोग संज्ञा होती। और यहाँ पर देखते हैं दा भी मिल रहा है, धा भी मिल रहा है, या भी मिल रहा है। तो तीनों क्या है? तीनों व्यंजन है, इनके बीच में कोई भी स्वर नहीं है। तो इनकी संज्ञा कैसी हो गई? तो इनकी संयोग संज्ञा हो गई। कैसी इनकी संज्ञा हो गई? इनकी संयोग संज्ञा हो गई। और ये संयोग संज्ञक जो वर्ण है इनमें क्या बता रहा है कि अंत से लोपः, अंत वाले का लोप होगा। तो अब उसके बाद में कौन से अंत के बाद में? सा उ के बाद में दा का लोप होगा कि धा का लोप होगा कि या का लोप होगा? ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इसमें कौन सा लोप करेंगे, अर्थात इसमें कौन सा लोप करेंगे, या लोप संज्ञक या लोप विधायक विधि सूत्र है। तब इसके बाद में आता है तो इसका जब कुछ बन नहीं पा रहा है कि मतलब तीन हो रहे हैं कि कौन वाला संज्ञा जो है कि कौन सा अंत वाला लोप करेंगे। तो यहाँ पर एक नियम सूत्र आता है, कौन आता है? अलो अंतस्य। कौन सा सूत्र आता है? अलो अंतस्य। अलो अन अलो अंतस्य। अर्थात यह सूत्र कौन से नंबर का है? अष्टाध्याय में देखते हैं तो पहले अध्याय के और पहले पाद के 42वें नंबर का, 52 नंबर का सूत्र है। कौन से नंबर का? 52 नंबर का सूत्र है। और यह कैसा सूत्र है? यह नियम सूत्र है, ठीक है। या इसको हम कह सकते हैं परिभाषा सूत्र है, ठीक। या कह सकते हैं नियम कारक सूत्र है, नियम कारक सूत्र, या इसी को हम परिभाषा सूत्र भी कहते हैं कि यह परिभाषित करता है। और ये क्या कहता है कि अलो अंतस्य ना, कि किसका लोप होगा? तो अलो में, अल मतलब होता है संपूर्ण व्यंजन, अल मतलब संपूर्ण क्या है? वर्णमाला। संपूर्ण वर्णमाला जो रहती है आ से लेकर के और जो है कि हा तक। अ से लेकर के हा तक जो भी वर्ण रहते हैं उनका जो अंतिम वाला होगा, कौन वाला? संपूर्ण क्या बोल रहा है? अलो अंतस से जो अंतिम वाला अल होगा उसका लोप होगा। और अंतिम इसमें कौन सा दिख रहा है? तो दा है, ये अंतिम नहीं है। धा है, ये भी अंतिम नहीं है। फिर या है, ये क्या है? यह अंतिम हो रहा है। तो यह नियम करता है कि ये बोलता है संयोग अंत से लोपा। अब संयोग संज्ञक जो वर्ण है हलो अंत जो है कि हलो अनंतरा संयोगा से जो संयोग संज्ञक वर्ण है उसका अंतिम लोप हो जाएगा। तो इसमें कौन वाला अंतिम लोप होगा? यह वाला हल लोप होगा कि यह वाला हल लोप होगा, यह वाला हल लोप होगा। तो समझ में ना आने के कारण तो यह अलो अंत से बोलता है कि जो अंतिम वाला अल होगा, अर्थात जो सबसे लास्ट वाला अल होगा उसका लोप होगा और किसी का लोप नहीं होगा। तब यहाँ पर जब या का लोप हो रहा है तो क्या बचा? परिभाषा। तब फिर जो हमारी यण संधि है, अगर या ही लोप हो जाएगा तो यण का जो है कि विधान ही व्यर्थ हो जाएगा। तो तुरंत ही क्या हुआ है? वार्तिक आई है। कौन सी वार्तिक आई है? तो वार्तिक जो आई है वह यह आई है। वार्तिक क्या कहती है
कि यण प्रतिषेधे वाच्यम, क्या कहती है? यण प्रतिषेधो वाच्यम, यण प्रतिषेधो प्रतिषेधो वाच्यम। ठीक, अर्थात अलो अंत से लोप होगा, लेकिन कहां पर? यह वार्तिक है। और वार्तिक क्या कहती है कि अलो अंत से का लोप होगा, लेकिन कहां पर? जहां पर यण प्रत्याहार ना हो। यण प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं या और वा, रा और ला। जहां पर ये वर्ण ना हो वहां पर अलो अंत से लोप करता है, लेकिन जहां पर या वा रा ला होता है वहां पर यह लोप नहीं होता है। यह लोप क्या होता है? निरर्थक हो जाता है। ठीक है, तो या का लोप यहाँ पर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यह सूत्र जो है यह त्रिपादी गणीय का है। कैसे गण का है? त्रिपादी गणीय, अर्थात 8वें अध्याय के दूसरे पाद के 23वें नंबर का सूत्र है। तो इसलिए यहाँ पर इसका लोप जो है कि प्रतिषेध होता है, अर्थात लोप नहीं होता है। लोप ना होने के कारण पर यहाँ पर शुद्ध उपास्य हो जाता है। और शुद्ध उपास्य के लिए यहाँ पर दा, धा और या है। अब तीनों को अगर मिलाएंगे तो उसके लिए वार्तिक बनाए, वार्तिक है, सॉरी वार्तिक नहीं, एक वृत्ति है। कौन सी वृत्ति है? भट्टो दीक्षित की वृत्ति है अज्झीनम परेण संयोज्यम। अज्झीनम, अज्झीनम परेण संयोज्यम, अज्झीनम परेण संयोज्यम, अर्थात अचहीन, जो अचहीनम परेण संयोज्यम, जो अचहीन परे है, जो एक संयोजित वर्ण है, अर्थात जो भी वर्ण है, अच से हीन जो भी वर्ण है, उनकी क्या होती है? उनकी संयोज्य संज्ञा होती है, अर्थात उनकी संयोग संज्ञा हो जाती है, अर्थात वो एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से बनता है शुद्ध। क्या बनता है? शुद्ध, सॉरी शुद्ध ना, शुद्ध। और क्या होता है? अब यहाँ पर उपास्य शब्द है ना, उपास्य, तो उपास्य का क्या है? अब यहाँ पर हलंत है। अधीनम परेण संयोजन क्या कहता है कि यहाँ पर तो हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ में जो उपास्य है तो क्या होता है? ये भी यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? उपास्य। ठीक, अधीनम परेण संयोजन, क्योंकि अच के हीन, ठीक है, अच से हीन जो है कि व्यंजन जो रहते हैं वह नहीं रह सकते हैं, उनको किसी न किसी की सहारा की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? सहारे की आवश्यकता। तो कौन से किसकी सहारे की आवश्यकता पड़ती? तो बोलते हैं कि अचों की सहायता की, अच के सहारे की आवश्यकता पड़ती। तो अच मतलब स्वरों के सहारे की आवश्यकता पड़ती है। और स्वर क्या है? जो हमारे आ से लेकर के अ तक व्यंजन है, सॉरी वर्ण है, आ से लेकर के अ तक जो भी वर्ण है वो सब व्यंजनों की सहायता करते हैं उनको स्थापित करने में। तो यहाँ पर देखिए उपास्य में क्या हो? या के साथ में उ जुड़ जाने से क्या होगा? शुद्ध उपास्य रूप हमारा बन गया। इस प्रकार से अगला जो रूप बनेगा वह मध्वरी बनेगा। इसके बाद में जो रहेगा मध्वरी के आगे अगला रूप बनेगा वह बनेगा मध्वरी, और मध्वरी के आगे जो बनेगा वह बनेगा धात्रांशः। इस प्रकार से धात्रांशः के आगे जो है कि देखते हैं तो लाकृति आदि बहुत से रूप बनते हैं। हम यहाँ पर 4 ही रूप बताए हैं, जो है कि पिछले वीडियो में बताए हैं। तो अब क्या है? अब कुछ आप लोग स्वयं से मेहनत करके बनाइए, और जो नहीं समझ में आता है वह आप लोग कमेंट करके पूछिए, या जो है कि नंबर है उस नंबर से जो है कि आप लोग जो है पूछ सकते हैं। तो अगला जो है कि आज हम लोग दूसरी जो है संधि पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अगली जो संधि है वह है एचो अय वा या वह। एचो, एचो अय वा या वह, एचो अय वा या वह। ठीक, तो एचो अय वा या वह, यह जो संधि है, यह सूत्र जो है, यह सूत्र छठे लघु सिद्धांत कौमुदी में संधि प्रकरण में अयादि संधि का सूत्र है। कैसा सूत्र है? अयादि, अयादि आदेश विधि सूत्र, अयादि आदेश विधि सूत्र है। कैसा है? अयादि आदेश विधि सूत्र है। और यह अष्टाध्यायी के माध्यम से छठे अध्याय के, कौन से? छठे अध्याय के पहले पाद के
अर्श जो है 78वें नंबर का सूत्र है। कैसे नंबर का? 78वें नंबर का सूत्र है। अष्टाध्यायी के छठे अध्याय के पहले पाद के और 78वें नंबर का सूत्र है। कौन सा सूत्र है? एचो अय वा या वह। ठीक। तब यह सूत्र कैसा है? यह क्या बोलता है कि अयादि आदेश विधि सूत्र है। यहाँ पर अय आदेश होता है। अब क्या है, इसको अगर हम सूत्र को पढ़ते हैं तो सूत्र बोलता है एचो अय अव आय आव आदेश होता है। ठीक। क्या बोलता है कि एचो अर्थात एच प्रत्याहार के आगे, एच प्रत्याहार के आगे क्या होता है कि अगर कोई भी अच आए, कोई भी क्या है, अच अर्थात कोई भी क्या है, अच या कोई भी मतलब जो है कि कोई भी स्वर आए, ठीक, स्वर आए तो वहां पर क्या होता है, एच के स्थान पर, और एच में जो है तो क्या होता है, अय अय और अब आव, सॉरी आय और आव आदेश होते हैं। कहाँ पर? एच के स्थान पर। तो एच कौन कौन से होते हैं? तो एच होते हैं, एच होते हैं ए ओ और फिर ए और अब। यह चार वर्ण जो हैं एच कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। हम लोग जो पढ़ते हैं अयूण, ऋलृक, एओंग, अयोच, तो अ जो है कि ए ओ, फिर उसके बाद में ओ, ये क्या है? ये एच प्रत्याहार है। और एच प्रत्याहार के अंतर्गत ए ओ चार वर्ण आते हैं। तो क्या होता है, जब एच के बाद में अर्थात ओ के बाद में अगर कोई स्वर आता है, अगर ए ओ के बाद में कोई भी स्वर आता है, कोई भी क्या आता है, स्वर आता है, तो वहां पर ए के स्थान पर अय, ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अब, और अय के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर आव हो जाता है। ठीक। अब इसको सूत्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे। क्या लिखा है? एचः क्रमादयः अय आय, सॉरी, अय अव आय आव एते स्यु इति। क्या बोलते हैं? क्रमादयः, क्रम से आए हुए हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, अय आव आय और आव, अय सॉरी अय अव आय और आव, ये क्या है? क्रम से आए हुए हैं। कैसे आए हैं? क्रम से आए हुए हैं। और इसके साथ में एच प्रत्याहार में देखते हैं, एच प्रत्याहार में ए ओ अय और अव, ये क्या है? ये भी क्रम से आए हुए हैं। कैसे आए हुए हैं? ये भी कैसे आए हुए हैं? क्रम से आए हुए हैं। तो क्रमानुगत आने के कारण एक अगला जो है कि सूत्र आता है, क्या? नियम कारक सूत्र आता है। कौन सा सूत्र आता है? अब इतना ही बता करके सूत्र जो है अपना कार्य खत्म करता है। अगला सूत्र आता है नियम कारक। तो नियम कारक क्या कहता है? नियम कारक कहता है यथा संख्यम अनुदेशः समानम, यथा संख्या अनुदेशः समानम। तो नियम कारक सूत्र कहता है यथा संख्या, यथा संख्या यथा संख्यानुदेशः समानम, यथा संख्यानुदेशः समानम, अनुदेशः समानम, अर्थात यथा संख्यानुदेशः समानम। यह सूत्र बोलता है, यह सूत्र कैसा है? तो बताएं, यह अयादि संधि का नियम कारक सूत्र है। कैसा है? नियम कारक। कैसा है सूत्र? नियम कारक। यह नियम कारक सूत्र है। ठीक। और इसे ही परिभाषा सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिभाषा सूत्र। जितने भी नियम कारक सूत्र हैं उन सबको क्या कहते हैं? परिभाषा सूत्र कहते हैं ना। तो यह परिभाषा सूत्र भी है। और ये अगर हम देखते हैं तो अष्टाध्यायी के माध्यम से अगर हम देखते हैं, तो यह जो सूत्र है यह पहले पाद के, कैसे, सॉरी, पहले अध्याय के तीसरे पाद के और 10वें नंबर का सूत्र है। किस नंबर का? पहले अध्याय के तीसरे पाद का 10वें नंबर का सूत्र है। किस नंबर का? 10वें नंबर का सूत्र है। तो इस प्रकार से हम लोग जान लेते हैं कि हाँ, तीसरे पहले अध्याय के तीसरे पाद का 10वें नंबर का सूत्र है। कौन सा सूत्र है? यथा संख्या अनुदेशः
समानम। यथा संख्या अनुदेशः समानम, क्या कहता है यह कि यथा संख्या, जैसी संख्या हो, अर्थात जैसी प्रत्याहारों की संख्या हो। किसकी? प्रत्याहारों की संख्या। तो प्रत्याहार अगर हम देखते हैं तो कौन सा? एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ए वर्ण आता है, फिर ओ आता है, फिर ऐ औ। ठीक, तब ए ओ ऐ और औ, ये क्या कहता है? यथा संख्या, जैसी संख्या हुई है प्रत्याहार की, एच प्रत्याहार की जैसी संख्या, 4 वर्ण है। फिर अनुदेशः समानम, और अगर उसी प्रकार का जितने स्थानीय है, ठीक है, संख्या अनुदेशा समानम, जितने स्थानीय, तो स्थानीय कौन से हो गए? प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या कहलाते हैं? स्थानीय। और जो आगम रहता, जो आदेश रहता है ना, जो ए और सॉरी अय, अब, आय और आव, ये 4 क्या रहते हैं? यह आदेश रहते हैं। क्या रहते हैं? आदेश। ए ओ ऐ औ क्या है? ये स्थानीय है। ठीक, अपनी मोटी भाषा में समझिए, किताबी भाषा को थोड़ी देर के लिए हम बंद करते हैं कि ए ओ ऐ औ ये क्या है? 4 स्थानीय है। अय अब आय और आव, ये 4 क्या है? ये आदेश हैं। ये 4 क्या है? आदेश हैं। अब हम देखते हैं कि स्थानीय कितने हैं? तो 4 हैं, 1 2 3 4। आदेश कितने हैं? 4 हैं। ठीक, तब यह सूत्र कहता है कि जैसी संख्या हो, जब बराबर बराबर जब संख्या मिल रही है, ठीक है, तो उनका अनुदेशा, जो ऊपर जो जैसा है उसे उसके स्थान पर क्रमशः वही आ जाएगा। ठीक, जैसे देखते हैं अगर कहीं पर पहला अगर वर्ण आता है, जैसे नए, ने, ठीक, फिर धन, अकह ना, फिर अनम लिखते हैं, यहाँ पर अनम करते हैं, अनम, ने धन अनम, अर्थात ने धन अनम। तो यहाँ पर देखते हैं तो एकार है। क्या है? एकार है। पहला वाला वर्ण हमको मिल गया, और यहाँ पर एकार है, और इसके साथ साथ में देखते हैं तो यहाँ पर क्या है? कोई अच है, और अच में क्या है? अ है। क्या है? अ है। और यहाँ पर अगर देखते हैं तो अच है, और क्या है? एकार है, तो दोनों के स्थान पर क्या आ जाएगा? अ। और यहाँ पर देखते हैं तो आदेश में, स्थानीय में पहला ए है, तो आदेश में पहला क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ने की जब ए हट जाएगा तो क्या बचेगा? सिंपल सा ना बचेगा। और फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं कि जो है कि ए के स्थान पर अय, आ जब आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। तो अय यहाँ पर जब जुड़ेगा तो ना में आ जब जुड़ेगा, या हम ऐसे ही लिख लेते हैं, फिर अय देख लेते हैं, और फिर उसके बाद में क्या है? आ तो यहाँ पर निकल गया, बचा क्या है? नम। क्या बचा है? ये जो है कि यहाँ पर नय धन नम। ठीक, नय धन नम। तो इस प्रकार से यहाँ पर आ तो यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब देखिए, अब इसको थोड़ा हम बिगाड़ देते हैं। ये जो आ है, यह भी यहाँ पर आएगा। क्या आएगा? यहाँ पर यह भी आएगा, फिर उसके बाद में नम आएगा। क्या आएगा? नम आएगा, आ आएगा, फिर अय ना। तो इस प्रकार से देखते हैं तो अब पहला स्थान ए के स्थान पर अगर अय आ गया है, और फिर क्या बचा है? या आ भी यहाँ पर आ गया है, और नम भी जुड़ गया है। अगर फिर इसको जो है कि हम स्वरों के ऊपर अधीनम प्रणयन संयोजन से अगर संयोजित करते हैं, अब अचहीन तो यहाँ पर नहीं है। अब अचहीन कौन है? ना है। और यहाँ पर या भी है ना, या क्या है? या भी अचहीन है, ना है। तो इनको क्या करते हैं? अब इनको हम संयोजित करते हैं। ठीक है, इनको क्या करते हैं? मिलाते हैं। जब एक दूसरे से मिलाते हैं तो जब ना में आ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? नय। अब नय में हलंत है, अब हलंत क्या रहेगा? हलंत के साथ में यह आ जुड़ जाएगा तो यह हलंत हट जाएगा, पूरा या हो जाएगा। फिर क्या बचेगा? नम, नयनम। ठीक, तो इसी प्रकार से नयनम, शयनम आदि बहुत से रूप बनेंगे। तो इसको हमने देख लिया। अब प्रत्याहारों में स्थानीय कौन से हैं? अगर आपसे कोई पूछता है कि जो है कि इस सूत्र में जो है कि एचो अय वाय आवाह में स्थानीय कौन से हैं, तो हमको बेझिझक होकर के बताना रहेगा कि एच जो रहते हैं, जो प्रत्याहार रहते हैं,
ठीक, जो प्रत्याहार वर्ण रहते हैं वह स्थानीय होते हैं, और अय, अब, आय, और जो है कि अय, अय, अब, और आय और आव जो है कि रहते हैं शब्द, ये क्या रहते हैं, ये आदेश रहते हैं। क्या रहते हैं, आदेश रहते हैं। तो यहाँ तक हमें विश्वास है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में देखते हैं, फिर अब ओकार को देखते हैं। नहीं, सॉरी, अब क्या है, एक अब, ओकार को देखते हैं। किसको देखते हैं, ओकार को ना। जैसे पो, धन, अनह, पो, धन, अनह, तो यहाँ पर क्या है, ओकार है। ओकार के बाद में क्या है, आ है, कोई भी अच आ गया है ना। तो यहाँ पर जब ओ आ गया है तो ओ आने के माध्यम से, ओ आने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा, अब आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर पा से जब ओ हट गया तो क्या बचा, पा से ओ हट जाने के कारण क्या बच गया है, यहाँ पर सिर्फ प बचा है। और पा में जब अब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, पव। और जब पव में यहाँ पर भी हलंत है, तो ये जो आ है ये इस वा में जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, पव। फिर उसके बाद में ना बचेगा तो यह भी इसमें यहाँ पर जुड़ जाएगा। है, तो जुड़ने से क्या हो जाएगा, क्योंकि स्वर जो व्यंजन रहते हैं वह स्वरहीन नहीं रह सकते, ये उनको किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। या तो फिर स्वर का सहारा लेंगे या तो किसी व्यंजन का सहारा लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर स्वरों का सहारा लिया जा रहा है। पा ओ जो है कि पा आ का सहारा ले रहा है, और वा जो है इस आ का सहारा ले रहा है। इस प्रकार से जो है कि पवनः रूप हमारा बनता है। फिर अगला देखते हैं। तो अगला है ऐकार। कौन सा है, ऐकार। इसको हम लोग जो है कि साफ कर दे रहे हैं। अगला जो है कि अगला वर्ण है एकार। कौन सा है, तो हम लोग देखते हैं नय, धन, अकह। नय, धन, अकह। तो एक के स्थान पर अगर देखते हैं तो क्या आता है, यथा संख्यम अनुदेशा समानम, बराबर बराबर अगर संख्या है तो क्रमशः एक के स्थान पर एक आएगा, दूसरे के स्थान पर दूसरा आएगा, तीसरे के स्थान पर तीसरा, चौथे के स्थान पर चौथा आएगा। तो यहाँ पर नए के स्थान पर क्या आएगा, तो आय आएगा। ठीक, फिर ये आ का जो आ है ये इसमें जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा तो पूरा क्या हो जाएगा, नाय हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा शब्द बनकर के तैयार होगा, नायका। फिर नायिका, सहायिका आदि बनेंगे ना। फिर उसके बाद में पव, धन, अकह, पव, धन, अकह। अर्थात पौ, पौ के स्थान पर यथा संख्या अनुदेशा समानम से क्या होगा, पौ के स्थान पर आव आदेश हो जाएगा। और अब के आ जो है कि अकारांत जो है कि अकह का, ये इसमें जब जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, आव हो जाएगा। तो इस प्रकार से बन जाएगा पावकः। पावकः, धावका आदि रूप यहाँ पर बनना प्रारंभ हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने अयादि संधि भी देख ली है। अब इसमें जो है कि कुछ और जो है कि उदाहरण दिए गए हैं। इसमें उदाहरण दिए गए हैं कि हरे, तो हर धन ए, हर धन ए, हरे। ठीक, सॉरी, हरे धन ए ना, हरे धन ए, तो क्या हो जाएगा, हरे, हर, हरे, हरि के लिए। फिर अगला क्या है, अगला है विष्णु धन ए, विष्णु, विष्णु धन ए बराबर विष्णवे। अब ये जो है कि हरे विष्णवे क्यों देते हैं, क्योंकि भट्टोज दीक्षित थे। भट्टोज दीक्षित जो इसके उदाहरण और जो है कि व्याख्या की है, इसकी वृत्तियां लिखी हैं, ये क्या थे, ये बहुत बड़े वैष्णव थे, कृष्ण भक्त थे। इसलिए उन्होंने जो भी उदाहरण दिया है वो भगवान श्री कृष्ण को लेकर के दिया। तो हरि किसका नाम है, हरि के लिए, विष्णु विष्णु के लिए ना। फिर अगला कौन सा दिया है, नायकः, नायक ना। फिर जो है कि अगला उदाहरण दिया है पावकः, अग्नि ना। तो पावका मतलब पवित्र करने वाला। तो पावका मतलब पवित्र करने वाला जो है कि अग्नि ना। इसके बाद में देखते हैं
तो इतने हम लोगों ने समझ लिया। तो इसमें हमें लगता है कि समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस तरीके से आप बहुत सारे जो है कि अपनी किताबों में देखते हैं तो बहुत सारे उदाहरण हैं, आप उनको घर पर होमवर्क के रूप में आप उनको करें, जिसके माध्यम से आप और अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि अभ्यास के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आज अगर हम पढ़ लिए हैं और अगर हम कल ना पढ़ें, आज अगर पढ़ रहे हैं कल ना पढ़े तो यही सब भूल जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना रहता है, प्रतिदिन अभ्यास करना रहता है। जैसे कि कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। अर्थात अगर हम प्रतिदिन कोई अभ्यास करते रहते हैं, प्रतिदिन अगर कोई अभ्यास करते रहते हैं तो क्या रहता है, वो हमको क्या रहता है, धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है। क्योंकि हम अगर देखते हैं तो धीरे धीरे क्या रहता है, हम लोग साइकिल जब पहले सीखते ना तो उसको बहुत अच्छे से पकड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो गिर जाती है ना। क्या करते हैं, बहुत अच्छे से पकड़ते हैं, चलाते हैं, लेकिन क्या होती है, गिर जाती है कुछ दूर चलने के बाद में। लेकिन वही साइकिल जब हम बार बार चलाते हैं, बार बार चलाते हैं, तो क्या होता है, हम उसके बाद में हैंडल भी नहीं पकड़ते, ऐसे भी कुछ दूर तक चले जाते हैं ना। तो वो क्या होता है, अभ्यास हो चुका है, बहुत बार अभ्यास हो चुका। तो यहाँ पर जो है कि बार बार अभ्यास के कारण क्या रहता है कि वो हमको स्वतः आना प्रारंभ हो जाता है, उस प्रकार से बैलेंस बनना शुरू हो जाता है। इसीलिए जो है कि हमको व्याकरण हो या साहित्य हो या दर्शन हो या वेद हो, कुछ भी हो, हमको प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो हम स्वतः ही भूलना प्रारंभ कर देंगे। इसके बाद में अगर देखते हैं तो लघु सिद्धांत कौमुदी में जो है अगला सूत्र आता है, कौन सा सूत्र आता है तो बताए हैं, वांतो ये प्रत्यय। वांतो ही प्रत्यय, यह सूत्र जो है यह कैसा है तो बताए हैं कि अव और आव आदेश विधि सूत्र है। कैसा सूत्र है, अव और आव आदेश विधि, आदेश विधि सूत्र है। इसमें अय और आय नहीं रहेगा, इसमें सिर्फ अव और आव आदेश रहेगा। और यह अष्टाध्यायी के क्रम से अगर देखा जाता है तो जस्ट एचो अय, जो एचो अय वाय आवाह के बाद का सूत्र है। तो कौन सा है, छठे अध्याय का, छठे अध्याय के पहले पाद का 79 नंबर का सूत्र है। ठीक है, छठे अध्याय के पहले पाद का 79 नंबर का सूत्र है। तो क्या बोलता है कि वांतो ई प्रत्यय, वा अंतो ई प्रत्यय, अर्थात वा अंत में होगा, कहां पर, जहां पर या प्रत्यय होगा। तो वा अर्थात अब या आव, ठीक, कहां पर ई प्रत्यय अर्थात या प्रत्यय में, कौन से प्रत्यय में, ई प्रत्यय में। इसमें भी दिया है वृत्ति में, यकार आदो प्रत्यय परे, यकार आदि से परे जो प्रत्यय हैं, अर्थात जो यकार आदि वाले प्रत्यय हैं, ठीक, ओ दो तो अब आव एते स्तः, ठीक, ओ दो तो अब आव एते स्था। अर्थात अब हम लोग किताबी भाषा को छोड़ करके थोड़ी अपनी भाषा में जानने की कोशिश करेंगे। किसी भी या हम कह सकते हैं कि ओ या अव, ओ दो तो कंठ तालु। एक जो है कि हम लोगों ने अभी जो है संज्ञा प्रकरण में पढ़ा, क्या पढ़ा था, तो जो है कि सवर्ण संज्ञा में पढ़ा था, अनुदित सवर्ण चाप प्रत्यय में जो है कि उससे पहले एक सूत्र आया है, क्या बताए थे उसमें, जो है ओ दो तो कंठ तालु, ओ दो तो कंठ, ये एक वृत्ति भट्टोजी दीक्षित ने बताई थी। क्योंकि जब हम लोग पढ़े तो जो है कि ओ दो तो कंठ तालु, अर्थात ओ और अव, ओ और अव ये कहाँ से निकलते हैं तो बताए हैं कि कंठ और तालु से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं तो बताएं कहाँ से निकलते हैं, तो कंठ और तालु से यह दो वर्ण निकलते हैं। कंठ और तालु से यह दो वर्ण निकलते हैं। और ये देखते हैं तो क्या है, यह एचो अय व यावाह के समान चलता है। एचो अय व यावाह की तरह तो है, दिखता है, लेकिन वो है नहीं, वह है नहीं। क्योंकि एचो अय व यावाह क्या कहता है कि ए और ओ, फिर उसके बाद में अय औ के बाद में कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी क्या आ जाए, अच आ जाए, अर्थात कोई भी स्वर आ जाए तो वहां पर क्या होगा, ए के स्थान पर अय, फिर ओ के स्थान पर अव, अय के स्थान पर आय, आय, और अव के स्थान पर आव हो जाता है।
लेकिन यह सूत्र क्या कहता है कि वह अंतोई प्रत्यय अर्थात जहां पर ओ और औ के बाद में ओ और औ के बाद में या प्रत्यांत वर्ण आया हो। यह प्रत्यांत कौन से वर्ण होते हैं? जैसे कि यत, ण्यत, ना, स्यय। तो इस प्रकार से देखते हैं। तो इसमें क्या है, सब में देखिए या है, यहां पर भी या है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है ना। लेप क्या है, लेप, ल्यूट ना, ये सब क्या है, ये या प्रत्यांत है। ठीक है, इसमें भी देखिए या है, इसमें भी या है, इसमें भी या है, या है, या, इन सब में क्या है, सब में या है। तो ये कैसे हैं, ये प्रत्यय, ये सब या प्रत्यय वाले हैं। ठीक, तो इन ये मेन कंडीशन, ये कैसी है, ये कुछ एक मुख्य कंडीशन है। तो उस मुख्य कंडीशन में क्या होगा, ये या प्रत्यय आएंगे, ये तद्धितांत है। कुछ इसमें जो है कि कृत भी है, ठीक, और तद्धित भी है। तो क्या है कि इनमें या प्रत्यय जब आएगा तो उसके स्थान पर ओ के स्थान पर अब और अ के स्थान पर आव हो जाएगा। ठीक, अब कैसे होगा, थोड़ा अब हम लोग आगे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये क्या कहता है कि अगर ए ओ ऐ औ के बाद में अगर कोई भी अच आए, कोई भी स्वर आए, व्यंजन नहीं, कोई भी क्या है, स्वर आए, तो वहां पर ऐ अव आय और आव हो जाता है। लेकिन क्या कहते हैं, जब कोई, और ये वांतोई प्रत्यय क्या कहता है, वांतोई प्रत्यय कहता है कि अगर किसी भी ओ और औ के बाद में, ओ और औ के बाद में अगर कोई भी ये प्रत्यय आते हैं, यत, ण्यत, स्यय, क्षून, लेप, ल्युट, अगर ये प्रत्यय आते हैं तो उनके स्थान पर, ओ के स्थान पर अब, क्रमशः ना, क्रमशः क्या होगा, औ के स्थान पर अब और ओ के स्थान पर आव हो जाता है। कब, जब कोई यत, मतलब या प्रत्यय आए। ठीक है, यत नहीं, या प्रत्यय, या प्रत्यय करके जो भी प्रत्यय आएगा तो वहां पर ये सिर्फ परिवर्तन होगा है। जबकि एचो अयवा यावा क्या कहता है कि ए ओ ऐ औ के बाद में कोई भी अच आए तब ऐ औ आय औ जो है आव होगा। लेकिन ये क्या कहता है कि जब कोई भी या प्रत्यय आए तब क्या हो जाता है, तो जो है कि ओ के बाद में अब हो जाएगा और औ के बाद में आव हो जाएगा। इसमें भी वही सूत्र लगेगा, वांतोई प्रत्यय में भी क्या लगेगा, यथा संख्यम अनुदेशा सामान्यम, क्योंकि स्थानीय कितने हैं, दो हैं, और आदेश कितने हैं, दो हैं। कौन कौन से, अब और आव। यह पहला स्थानीय है तो ओ के स्थान पर अब आदेश होगा, और यह दूसरा स्थानीय है तो इसके स्थान पर यह दूसरा आदेश होगा। ठीक है, अब जैसे गोधन, यत, ठीक, गोधन, यत, तो तकार की हलंतम से इस संज्ञा तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। जबकि आपके किताब में गव्यम यम प्रत्यय दिया, यम नहीं होता, यत होता है। क्या होता है, यत होता है, ना कि यम होता है ना। तो यत प्रत्यय आया तो क्या हो, तस्य लोपा, इसका हलंतम से इस संज्ञा तस्य लोपा से लोप। अब यह जहां पर ओ है, तो ओ के स्थान पर क्या आएगा, अब यत तो आ गई, या प्रत्यय तो आ गई, ताकि जब हलंतम से इस संज्ञा तस्य लोपस लोप हो गया तो चला गया, तो बचा क्या, गोधन या, क्या बचा, गोधन या। अब या जो बचा है, तो गो का जो ओकार है वो क्या बोलता है कि भाई हमारे स्थान पर यथा संख्यम अनुदेशा सामान्यम से क्या होगा, अब आदेश होगा। तो गा के स्थान पर तो क्या होगा, गव धन या, क्या होगा, गव धन या। तो या क्या बोलता है, अब यहाँ पर देखते हैं, अब इनको क्या मिलाते हैं, क्या करते हैं, अब दोनों, ठीक, व और या, इन दोनों जो है कि हलों को मिलाते हैं, दोनों हलों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, गव्य। और गव्य क्या होता है, गौ के दूध और दही और जो है कि घी, मूत्र और जो है कि गोबर, इन सबको मिलाने से एक जो है कि पीने के लिए जो है कि पेय पदार्थ तैयार होता है। इन पांच चीजों को मिला करके उसको हम गव्य बोलते हैं, या उसको पंचगव्य भी नाम से बोला जाता है। तो उन पांच चीजों को मिला करके, गाय के पांच चीजों को मिला करके, गाय के दूध को, गाय के जो है कि गोबर को, थोड़ा उसमें थोड़ा मूत्र, और उसमें जो है कि घी और दही आदि पांच चीजों को मिला करके जो है कि पंचगव्य बनाया जाता है, जिसको हमारे ऋषियों ने जो है कि यज्ञ विधान में, या जो है कि ऐसे ही पीने के विधान। इससे क्या रहता है कि शरीर के बहुत सारे दुख, दर्द या कष्ट जो है कि मिट जाते हैं, बहुत सारे जो है कि बीमारियां, बहुत सारे बैक्टीरिया जो है कि खत्म हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां खत्म होती हैं। तो इस तरीके से ये रूप बन करके तैयार हुआ है गव्य। और ये नपुंसक लिंग में होता है तो इसलिए इसको गव्यम लिखते हैं ना, क्या, गव्यम। ठीक, और अगला जो है, तो
अब अगर हम देखते हैं, इसमें एक और चीज थोड़ी समझने की बात है कि भाई देखिए, हाँ ठीक, अब इसमें देखिए गव्यम हो गया। अब अगला जो है, अगला नवधन धन ण्यत। अब देखिए पहले हम यत को बताएं, अब ण्यत बता रहे हैं, ठीक। अब ण्यत क्या कहता है, जो है कि तकार की हलंतम से इस संज्ञा तस्य लोपा से लोप। अब ऋकार की क्या होता है, चुटू से इस संज्ञा तस्य लोपा से लोप, लेकिन यहाँ पर ऋत होने के कारण क्या करता है, आदि वृद्धि करता है। क्या करता है, आदि वृद्धि करता है, ठीक। तो नौ का अब देखते हैं, तो इसमें अगर तोड़ते हैं तो न धन अवधन, अब क्या है रा, फिर उसके बाद में धन या धन। अब ता तो हलंतिम से इस संज्ञा था, स्लोप स्लोप हो गया था। अब ड़ा जो है, ड़ा की जो ड़ा है, इसको क्या करेंगे, इसको चुटू सूत्र से क्या कर देंगे, इसके जो है कि चुटू से इस संज्ञा, ठीक है, तस लोपा से इसका लोप हो जाएगा, तो ड़ा चला जाएगा, तो क्या बचेगा, अब न धन ओ धन या। अब देखते हैं तो अपन ऋत है, क्या है, ऋत है, ड़कार आया है, और ऋत होने के माध्यम से इसको क्या होगा, आदि वृद्धि होगा, तो क्या हो जाएगा, तो इसका आदि वृद्धि होने से क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। वृद्धि मतलब नकार का जो है कि आकार जो रहेगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना, तो ना हो जाएगा। तो अब इसके देखते हैं, या फिर इस तरीके से हम देखते हैं, या हम इस सूत्र ही जोड़ लेते हैं, ठीक। अगर नाव्य ऐसे भी हो जाएगा, अगर ये नहीं हम जोड़ते हैं, ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा, नाव्य हो जाएगा। और अगर इसको नहीं जोड़ते हैं तो क्या होता है, इसको हम बिगाड़ करके देखते हैं, तो ना के बाद में ओ है, तो ओ के स्थान पर दूसरा स्थानीय जो है कि आदेश होगा, है, दूसरे स्थानीय के स्थान पर क्या होगा, दूसरा आदेश होगा, तो क्या होगा, ना धन औ, ठीक। तो औ के स्थान पर क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ना आव हो जाएगा। तब ना के बाद में अगर आव जुड़ेगा जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, नाव। और या जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, नाव्य। नाव्य मतलब होता है नाव, जो है कि नाव, नौका, ठीक, नाव्य, ठीक। इसमें जो है कि नपुंसक लिंग में है तो नाव्यम हो जाएगा, ठीक है, गव्यम नाव्यम। तो यहाँ पर रेत प्रत्यय भी है और वांतो ही प्रत्यय से आव आदेश भी हुआ है, ठीक है। व्याकरण वही है जो हर तरीके से जो है कि हल हो जाए, वही व्याकरण है। अगर एक तरीके से हल होती है, दूसरी तरीके से उसका अगर जो है कि हल नहीं हो पा रही, तो व्याकरण जो है कि थोड़ा संशय वाली व्याकरण हो जाती है। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रत्यय से भी हल हो रही है और यहाँ पर इससे भी हल हो रही, सूत्र के माध्यम से, तब दोनों तरीके से हल हो रही है। जैसे अगर हम देखते हैं कि अगर दो दूनी चार अगर करते हैं, दो दूनी चार करते हैं तब भी सही है, या दो और दो करते हैं तब भी सही है ना, तो क्या है, वो सच है, उसको कोई भी नहीं मिटा नहीं सकता, उसको कोई काट ही नहीं सकता है। चाहे दो दो बोलो, दो प्लस दो बोलो तब भी सही है, या दो इंटू दो, या दो गुणे दो, ठीक, ये भी बोलो वो भी सही है, ठीक। तब आना चाह रही है, तो इस प्रकार से देखते हैं, तो इस दोनों तरीके से हम लोगों ने सही करके देखा। तो इस प्रकार से देखो, वांतो ही प्रत्यय अर्थात ओकार के बाद में इसकी वृत्ति बताते हैं, वृत्ति में बताते हैं यकार आदो प्रत्यय परे। जब यकार आदि प्रत्यय परे होने पर, ठीक, यकार आदि प्रत्यय होने पर, ठीक है, ओ और औ, ठीक, होता है। जब ओ और औ जो है कि होता है तो वहां पर क्या रहता है, क्या रहता है, तब जब ओ और औ होता है तो वहां पर ओ के स्थान पर अब और औ के स्थान पर आव आदेश हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। फिर इसके बाद में एक वार्तिक है, वार्तिक है कि अध्व परिमाणे चा गव्यूति। अध्व परिमाणे चा, अध्व परिमाणे चा से पहले अगर हम देखते हैं तो गौ यूतो छंदस, छंदस उपसंख्यानम, छंदस उपसंख्यानम, उपसंख्यानम अर्थात, अब यह जो है गौर यूतो छंदस उपसंख्यानम, यह वार्तिक कहती है कि गौर यूतो, अब गव्यम तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, गव्यम पढ़ लिया, जो है नाव्यम पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पर गौर यूतो छंदस उपसंख्यानम क्या कहता है, इस जो है कि यह अध्व परिमाणे चा से पहले आती है, किससे आती है, अध्व
अध्व परिमाणे चा। अध्व परिमाणे चा वार्तिक से पहले, परिमाणे चा यह वार्तिक से पहले यह वाली वार्तिक आती है कौन सी? कौन सी वार्तिक आती है? गौर यूतो छंदस उपसंख्यानम। तो गौर यूतो छंदस, छंदस मतलब होता है वेदों में ना, वेदों में गौ यूतो ना, जो गायों के द्वारा चली गई जो भूमि होती है ना, गौर यूतो अर्थात गायों के द्वारा जो घूमी गई या गायों के द्वारा जो टहली गई जो भूमि होती है उसे गौर यूतो बोलते हैं ना। गौ के बाद में अगर गो शब्द के साथ में अगर युति, अर्थात इस प्रकार से हम देखते हैं थोड़ी देर के लिए, युति शब्द आता है तो अगर वेद में आता है तो सीधे सीधे क्या हो जाता है? गौर युतो हो जाता है। क्या हो जाता है? गौर युतो, गौर गौर यू तो। लेकिन वही जब लोक में आता है अर्थात अपने इस वेद में, अर्थात जो है कि अपनी भाषा संस्कृत में आता है, संस्कृत में आता है, या जिसको भाषा कालिदास जो है कि जो है वैयाकरणों ने जिसको भाषा बोला है, या जिसको हम कह सकते हैं लौकिक संस्कृत में, लौकिक संस्कृत में आता है अध्व परिमाणे चा वार्तिक आती है तो बोलते हैं कि अध्व मतलब होता है मार्गवाची, परिमाणे मतलब जब नापना हो ना, जैसे कि जब मार्गवाची शब्द हो ना गो, उसके साथ में जब युति युति आता है तो वहां पर जो है कि वांतो ई प्रत्यय से, कौन सूत्र? वांतो ई प्रत्यय जो अभी हम लोगों ने पढ़े, उस वांतो ई प्रत्यय से क्या हो जाएगा? यहाँ पर अब आदेश हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? अब आदेश हो जाएगा तो ये बनकर के क्या बन जाएगा? गव्युति। क्या बन जाएगा? गव गव्युति। ठीक, तो इस प्रकार से बन जाएगी। लेकिन यही जब गो और युति जब वेद में आएगा तो वहां पर वह जो है कि नहीं हो सकेगा। क्यों? क्योंकि गौर युतो यह छंदस से अर्थात वेदों में है, इसलिए वहां पर गव्युति नहीं होगा, अर्थात वहां पर नहीं होकर के बल्कि लौकिक संस्कृत में गव्युति बनेगा, गोधन युति। लेकिन जब वही जब वेद में होगा तो वहां पर गोधन युति गौर युतो हो जाएगा। ठीक है, गौर युति हो जाएगा। यहाँ पर द्विवचन में है गौर युतो, ठीक, गौर युतो द्विवचन में है तो यहाँ पर जो है कि वहां नहीं हो सकता, बल्कि अध्व परिमाणे चा जो संस्कृत भाषा में है, अर्थात जो है कि यह वैदिक भाषा में है, जो वैदिक में है वहां पर परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि अपने जो वाल्मीकि आदि के बाद में जो भी संस्कृत लिखी गई है उसमें जो है कि परिमाण उस लौकिक संस्कृत में क्या होगा? अध्व परिमाणे चा वार्तिक से क्या होगा? गोधन युति बराबर जो है कि गव्युति रूप बनेगा। ठीक, तो इस प्रकार से बताया गया है गव्युति। गौर युतो छंदस उपसंख्यान यह वार्तिक है, यह वार्तिक कहती कि युति शब्द से परे रहने पर, युति शब्द से परे रहने पर गो शब्द को वकार आदेश होता है। कब होता है? जब लौकिक में होता है, लेकिन वहां पर नहीं होता है, वैदिक संस्कृत में नहीं होता है। छंद वेद के विषय में छंदस शब्द से यह वार्तिक वेद के शब्दों में ही कार्य करता है और गो शब्द के ओकार के स्थान पर, ओकार के स्थान पर होता है। इसका उदाहरण आगे की वार्तिक के साथ दिया जाएगा। और अगली जो वार्तिक है कौन सी? अध्व परिमाणे चा, वह क्या कहती है? अध्व परिमाणे कहती है कि पूर्व वार्तिक से छंदस शब्द को छोड़ करके, पूर्व शब्द जो अध्व परिमाणे क्या कहता है कि जो पूर्व वार्तिक जो दी गई है गौर युतो छंदस उपसंख्यानम, उसको छोड़ करके, छंदस अर्थात वेदों वाली जो है की वार्तिक को छोड़ करके गौर युतो उपसंख्यानम की अनुवृत्ति होती है। फिर छंदस शब्द को छोड़ करके, इस शब्द को छोड़ करके क्या होगा? गौर युतो उपसंख्यानम की यहाँ पर जो है की बात की गई है ना, तो अध्व परिमाणे अब यहाँ पर छंदसी तो नहीं रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा? गौर युतो उपसंख्यानम की अनुवृत्ति होती है, सिर्फ इतना ही लिया जाएगा इस वार्तिक में। कौन सा? गौर युतो उपसंख्यानम, बल्कि इस छंदसी को क्या कर दिएगा? छोड़ दिया जाएगा। इन दोनों को लिया जाएगा, गौर युतो उपसंख्यानम को लेकर के अनुवृत्ति होगी। वार्तिकार्थ गो शब्द से युति शब्द के परे रहते वकारांत आदेश होता है। अब क्या होगा कि इस सिर्फ इतना और इतना ही यहाँ पर लिया जाएगा। अध्व परिमाणे चा में क्या लिया जाएगा? उपसंख्यानम, गौर युतो उपसंख्यानम ही लिया जाएगा। और जब गौर युतो उपसंख्यानम लिया जाएगा
तो गौर युतो उपसंख्यानम से क्या होगा कि गोधन युति हो जाएगा और गो युति में तब अब आदेश होगा। क्या होगा? तब अब आदेश होगा। लेकिन जब गौर युतो छंदस उपसंख्यानम होगा तब यहाँ पर अब आदेश नहीं होगा। गौर युतो छंदस उपसंख्यानम में अब आदेश नहीं होगा। लेकिन जब छंदसी नहीं लिया जाएगा तब आदेश होगा ना, तब अब आदेश होगा। ठीक, समझ रहे? तो इस प्रकार से समझना रहेगा। फिर आगे है कि अध्व परिमाणे च मार्गवाची जो है कि यह मार्ग का परिणाम अर्थ गम्य होने पर ते आदेश होता है। वांतोई प्रत्यय से वांत आदेश सिद्ध होते हुए इस वार्तिक का आरंभ किया गया है। सो सिद्धे सत्यारंभ माणो विधिर नियमाय भवति के अनुसार यह वार्तिक नियमार्थ माना जाता है। ठीक, सिद्धे सत्यारंभ माणो विधिर नियमाय भवति। जब सिद्ध सत्यारंभ माण जब होता है तो क्या रहता है? तो वहां पर जो है कि विधि नियम आदि होते हैं के अनुसार यह वार्तिक का नियम माना जाता है। युति शब्द के परे रहते यदि गो शब्द ओकार को अब आदेश हो तो वेद में हो, और यदि लोक में हो तो परिणाम अर्थ गम्य होने पर ही हो। अर्थात जब लोक में हो तो गम्य मान, किस मान में? गम्य। गव्युति मतलब होता है कुछ जमीन ना, यह मतलब जो है कि मार्गवाची कह सकते हैं ना, कि दो गव्युति ना, या दो जो है कि 4 कोस, एक गव्युति में हमको लगता है लगभग अनुमानता 2 कोस की जो भूमि आती है, कितना? 2 कोस की भूमि को एक गव्युति कहते हैं ना। 2 कोस को क्या कहते हैं? एक गव्युति कहते हैं। तो यह मार्गवाची इसलिए यहाँ पर क्या हो गया है? इसलिए यहाँ पर कि अब आदेश होता है। लेकिन वही जब गौर युतो छंदस उपसंख्यानम में, छंदस उपसंख्यानम में नहीं होगा बल्कि गौर युतो उपसंख्यानम जो यहाँ पर जो है कि इसका अनुसरण किया जाएगा, तो यहाँ पर अध्वन परिमाणे चा वार्तिक से क्या होगा? जो है कि अब आदेश होगा। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने अयादि संधि और जो है कि वांतो ही प्रत्यय, उसके साथ में जो है इसके साथ में जो वार्तिक है अध्व परिमाणे चा, आज हम लोगों ने पढ़ा। अगली जो है कि कक्षाओं में आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या आता है संधियों में। ठीक, तो आगे की संधियों को तैयार करने के लिए आप लोग थोड़ा खुद से तैयार कर लीजिए। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हम तो पढ़ाते ही रहेंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करिए, हैं? जो भी नहीं समझ में आता है, और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करिए। जितना आप लोग जानेंगे अच्छा है कि आपके दोस्त यार मित्र जो भी हैं उन सबको बताने की कोशिश करिए कि भाई देखिए व्याकरण की एक बहुत अच्छी क्लास चल रही जो कि यूट्यूब पर आपको प्रतिदिन मिलती रहेगी। अगर हमको कोई आवश्यक कार्य पड़ गया तो हो सकता है, लेकिन वैसे अब आवश्यक तो कार्य की आवश्यकता ही नहीं है कोई, क्योंकि पढ़ाई ही मुख्य है। अगर देखते हैं किसी भी प्रकार को कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड अगर किसी को बात करनी है तो इस नंबर पर बात कर सकता है। जो भी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है, अगर ईमेल नहीं वापस आ रहा है तो आप इस पर बात कर सकते हैं। ये डायरेक्ट कॉल हमारे पास में आएगा। और अगर किसी को कोई समस्या पढ़ाई से रिलेटेड हो रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, जो भी हमें आता है, क्योंकि हम बहुत बड़े विद्वान तो नहीं है। वैसे संस्कृत जगत में बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, लेकिन हम कोई विद्वान नहीं है। लेकिन जो भी आता है हम उसमें आप लोगों की सहायता करेंगे। और आप जो है कि यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए आगे की क्लास अगले दिन। नमो नमः मित्रों।